शांति। आज 14/8/2025, 14 अगस्त 2025। मीठे बाबा के बुद्धि का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, शिव बाबा से ऑनेस्ट रहो, बाबा से ईमानदार रहो, सब कुछ बाबा को सच्चे सच सुनाओ, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो कि शिव बाबा को कितना याद किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, साथ ही साथ दुख लिया तो नहीं, किसी को भी दुख ना दो, एक शिव बाबा के श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, जो शिव बाबा के बच्चे पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से बेकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। बाबा आज बहुत गुह्यराज बच्चों को बता रहे हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बाबा के बच्चे हैं उनका क्या पुरुषार्थ होगा। उनका विशेष अटेंशन होगा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। वो कभी अपवित्र दृष्टि किसी के प्रति रखेंगे नहीं। अगर अभी तक देखने की आदत है तो बाबा कहते हैं उनके 84 जन्म पूरे नहीं होंगे। गीत है आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, स्वयं को बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए वह शिव बाबा को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना, सपूत बच्चा बनकर रहना है। अपने बोझों को हल्का करने के लिए क्या करता ना, जो भी विकर्म हुए हमसे वो शिव बाबा को लिख कर देना है। दूसरा, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश होकर कोई भी पाप कर्म नहीं करने। वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रखकर तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। जब ये लक्ष्य बदलकर हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो तब मंजिल से दूर हो जाते हो। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। होली और हैप्पी भव के वरदान को ध्यान में रखकर, स्मृति में रखकर तीव्र पुरुषार्थ और द्वारा अविनाशी प्राप्ति करो। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर गुणों को दान देते चलो। पहले स्वयं में गुणों को धारण करो। बाबा ने हमें 7 गुणों का ज्ञान कराया, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। तो इन गुणों को पहले स्वयं में सम्मान के माध्यम से धारण करो। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इनको स्वयं धारण करके सभी को बाबा कहते हैं उन गुणों के वाइब्रेशंस देते चलो। यही सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। अव्यक्त शारीरिक सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित रहकर भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाबा के साथ मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में स्थित रहो और सब बातें समाप्त हो जाएंगी। मास्टर ज्ञान के सागर बन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर रहकर बाबा कहते हैं अपने भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसा क्यों, वो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बाबा कहते हैं इस प्रकार की लाइनों से, इस क्यू से दूर रहो। शिव बाबा के साथ मिलन मनाने की लगन में मग्न रहो। तो लवलीन अवस्था में रहो तो सारी बातें सहज हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर प्रेम की सागर आत्मा हूँ या फिर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर मेरे चारों ओर के वायुमंडल में फैल रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए, मास्टर प्रेम की सागर बन
इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।